अब दिख रहा? हाँ, तो क्या बोल रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक तुम्हारा एनालॉग, एक डिजिटल, ठीक है। सेमेस्टर में 4th सेम में हम लोग का वो एनालॉग कम्युनिकेशन है और 5th सेम में डिजिटल, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन थोड़ा सा इजी है, छोटा भी है, और डिजिटल कम्युनिकेशन थोड़ा सा है, मतलब लेंदी है, थोड़ा सा टफ भी है। तो हम लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ना है एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो सिस्टम क्या होता है सबसे पहले बताते हैं। सिस्टम होता है मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स और कुछ डिवाइसेस, जिससे कुछ इनपुट डालेंगे और उसमें प्रोसेस होकर कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है, वो है सिस्टम। जैसे कोई भी एक चीज़ है, एक सिस्टम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ इनपुट डालते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग उसके हम लोग आउटपुट देखते हैं। जैसे अभी तक तुम लोग पढ़ चुके हो डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम, उसमें क्या करते हो, एक बहुत सारा गेट बना रहता है अंदर, है ना, गेट बना रहता है, 2 इनपुट डालते हो, एक आउटपुट मिलता है। जैसे अगर ये एंड गेट हो गया तो 0 0 में 0 मिलता है ना। तो ये एक सिस्टम हुआ जिसमें कुछ इनपुट डालते हैं, करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में क्या करते हैं, अभी तुम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़े नहीं है, जो सिग्नल सिस्टम पढ़े होंगे। सिग्नल सिस्टम में क्या होता है, कुछ इनपुट डालते हो, ठीक है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकता है, उसका कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, कहीं ना कहीं कुछ डिवाइसेस और कुछ एलिमेंट्स होकर बनता है, तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग का है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा एक बॉक्स मान लो, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट सिग्नल डालते हैं, और इसमें कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस, जैसे बहुत सारा डिवाइसेस है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, उसके बाद रिसीवर, ये सब मिला के मॉड्यूलेटर, कुछ प्रोसेस होता है सिग्नल का, हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर देखोगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, तो बोल सकते हो कि एक सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिटेड करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फॉर्म ऑफ पावर एंड एनर्जी, ठीक है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो अब पावर ऑफ एनर्जी, तो जिस सराउंडिंग में जितना भी हम लोग के पास सिग्नल है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, सब अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो अब उसको कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ही तुम्हारा माइक में ऑफ कर लो ना, शायद इसका तमजीद, हाँ। तो क्या होता है तुम्हारा इसमें क्या बोल रहे थे, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारा ट्रांसड्यूसर हो, ट्रांसमीटर हो, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हो, ये सब से कुछ सिग्नल का प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है। तो ये सब का ही काम होता है सिग्नल को इसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसके बाद उसको मॉड्यूलेट करना, उसको उसको ट्रांसमिट करना, है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग यही करते हैं, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है सोर्स, ठीक है, एक एक करके हम बोलते जा रहे हैं और इसके साथ इसका क्या होता है वो भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, यानी ठीक है। उसके बाद स्पीच सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वीडियो सिग्नल हो सकता है ना। तो ये सब एक सोर्स है, ये सब का फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, जैसे ऑडियो का फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, ठीक है। स्पीच का होता है कितना, 300 हर्ज से कितना 3400 हर्ज, और वीडियो का होता है तुम्हारा मिनिमम कुछ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अप टू ये 3 नहीं शायद 4 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स, सोर्स में कुछ भी हो सकता है, ऑडियो सिग्नल, स्पीच, वीडियो, है ना। सोर्स से जाता है इनपुट ट्रांसड्यूसर से, ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। अब देखो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि जितना नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नहीं, कुछ गाना बज रहा है वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नहीं। तो ट्रांसड्यूसर का काम है कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक, एक होता है ट्रांसमीटर का काम क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है FCC, ठीक है। ये क्या करता है, बैंडविड्थ अलॉट करता है। जैसे टीवी वगैरह देखते हो ना, तो हर चैनल के लिए अलग अलग सिग्नल है ना। तो FCC का तुम्हारा ये फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, ये हर चीज़ के लिए ये करता है, बैंडविड्थ फिक्स करता है। तो जो भी हो, ट्रांसमीटर का काम है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए इसको ट्रांसमिट करना, ठीक है। उसके बाद आता है चैनल। टर्म सब समझना अच्छा से, हाँ, चैनल। तो वो चैनल क्या होता है, चैनल होता है कहीं एक तुम्हारा मीडियम, ठीक है। दो टाइप का हो सकता है, एक वायरलेस, एक वायर्ड। वायरलेस में क्या हो सकता है, जैसे कि टावर लगा है, तुम्हारा फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है ना, तो ये कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, वायरलेसली, है ना। इसका मीडियम है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। वैसे ही वायर्ड में क्या होता है, केबल, डेटा केबल, क्या करते हो, फ़ोन में लगाते हो और लैपटॉप कंप्यूटर में लगाते हो, डेटा लेते हो, है ना। तो यह है वायर्ड मीडियम। तो एक चैनल हुआ, चैनल वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है, ठीक है। यहाँ तक बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि चैनल में तुम्हारा वायर्ड और वायरलेस होता है ना। एक होता है तुम्हारा वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। इसमें तुम्हारा वायर्ड में मान लो केबल और वायरलेस में एटमॉस्फेयर में ही ट्रांसफ़र होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद चैनल से फिर वो जैसे ही वो ट्रांसमिट हो गया, तो अब जैसे ट्रांसमिट हुआ कोई ना कोई मीडियम से, तब रिसीवर के पास पहुंचा। तो ये ट्रांसमीटर था, तब ये सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, रिसीवर के पास। जैसे अब हम लास्ट में एक बार फिर समझा देंगे, ठीक है, एक बार इंडिविजुअल समझो। रिसीवर, अब रिसीवर क्या करता है, इस चैनल से जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको हटा, उसके बाद होता है तुम्हारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अभी तुम्हारा इनपुट ट्रांसड्यूसर था ऊपर, है ना, और यहाँ पे है तुम्हारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम है कि यहाँ पे जो चीज़ चेंज हुआ था, मतलब यहाँ पे अगर जिस फॉर्म से जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, हाँ, उसका ही यहाँ पे अंडू होता है। अंडू मतलब समझते हो ना, जो हुआ फिर उसी का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा पहुँचता है डेस्टिनेशन, मतलब फाइनल हमको जिस फॉर्म में हम इसको सोर्स में जिस फॉर्म में था वो फाइनल फिर जाके उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हो गया फाइनल तुम्हारा डेस्टिनेशन। यहाँ पे तुम एक माइक भी लगा सकते हो जिससे हम लोग आउटपुट देख सकें, है ना। तो जैसे समझ लो एक ओवरऑल मोटा मोटा एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन में बहुत सारा सेंसर्स वगैरह लगा है, कुछ लगा है, बहुत कुछ है। तो क्या करोगे, मान लो तुम कुछ बोले, ये सोर्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, वो क्या किया, फ़ोन सुना उसको, माइक क्या करता है, उसको क्या किया, कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद एंटीना होता है फ़ोन में, एंटीना से क्या होता है, वो सिग्नल ट्रांसफ़र किया। अब ट्रांसफ़र किससे किया होगा, वायरलेसली, या फिर वायरलेसली, या फिर तुम डेटा केबल लगा सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली देख रहे हो, फ़ोन कॉल में बात कर रहे हो तो वायरलेसली ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाता है, रिसीवर में। फिर एक मोटा मोटा है, ठीक ना, एक्चुअल में ये होता नहीं है, एक ओवरऑल ऊपर आइडिया है। रिसीवर में गया, रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव किया। अब रिसीव जो किया उसको पता नहीं वो सिग्नल क्या था नहीं था, वो रिसीव किया, और यहाँ पे जो चेंज हुआ उसका फिर वो अंडू हो गया यहाँ पे, ठीक ना। और फिर जो मतलब तुम अपना फ़ोन में फिर रिसीव कर लिया तुम्हारा मोबाइल, और फिर तुम्हारा मोबाइल के अंदर रिसीव करने के बाद वो फिर जो जैसे ये चेंज किया था इलेक्ट्रिकल में, फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल से और ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद फिर स्पीकर हो या फिर डिस्प्ले हो, कहीं से भी तुम देख सकते हो, है ना। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, ठीक है। तो अब क्या है,
कि तुम्हारा मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन, राइट। देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका हम एक डेफिनेशन लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तुम लोग लिख लेना। इट इज़ द प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन वेव फॉर्म, ठीक है, वन वेव फॉर्म मीन्स कैरियर का, इज़ वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर वेव फॉर्म मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ठीक है। देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक मॉड्यूलेशन का एक डेफिनेशन समझो, इससे तुम सारा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मॉड्यूलेशन हो, बस कल तुमको देखो ये डेफिनेशन में क्या करना है, एक टेम्पलेट बना दिया तुमको, बस कल तुमको चेंज करना है। ये क्या मॉड्यूलेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेव फॉर्म, ठीक है, यानी कैरियर का, इज़ वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर वेव फॉर्म, माने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ठीक है। कैरियर क्या होता है, जिससे हम देखो टर्म सब समझो, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब होता है जिस ओरिजिनल सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मेरा वॉइस सिग्नल है, तो इस वॉइस सिग्नल को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, बेस बैंड सिग्नल, या फिर इसको और तुम बोल सकते हो क्या, अरे कुछ नाम बोला जाता है, ठीक है, वो याद आता तो आगे बताते हैं। लो पास सिग्नल, इसको शायद लो पास भी बोल सकते हो, लो पास सिग्नल, क्योंकि एनालॉग में हम सारा कुछ लो पास सिग्नल से देखते हैं, तो ये लो पास हटाओ, ये दोनों बन सकते हो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। ये क्या है, ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। एक होता है कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल मीन्स इस सिग्नल के साथ जब हम और एक सिग्नल को मिक्स करेंगे, तो जो और एक सिग्नल हुआ तुम वो जिसको मिक्स करोगे वो हो गया तुम्हारा कैरियर, ठीक है, होता है तुम्हारा कैरियर सिग्नल। और एक टर्म होता है तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल मीन्स होता है तुम्हारा जब दो सिग्नल को तुम मिक्स करोगे, मॉड्यूलेट करोगे, ठीक है, तो फिर जो सिग्नल बनेगा, जो फाइनल आउटपुट जाएगा, वो सिग्नल को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का तुम्हारा डेफिनेशन है ये, और ये सब कुछ सिग्नल का नेम कैसे कैसा होता है, ठीक है। तो अब एक सिग्नल हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आगे जितना सिग्नल लेंगे हम सब इस टाइप से ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास दो टाइप का सिग्नल हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है बैंड पास सिग्नल, ठीक है। बैंड पास सिग्नल कैसा होता है, देखो ये सब फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हाँ, जितना सिग्नल देख रहे हैं सब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। शेप पे मत जाना, शेप तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे इंसान भी बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो, तो बस हम लोग ट्रायंगल इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि एक समझने में आसान होता है, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा दो सिग्नल हुआ, तो ये क्या करते हो, मतलब एक इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी होता है F0, ठीक है, एक और उसका लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, एक हायर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये टोटल क्या होता है, इसका बैंडविड्थ होता है, ठीक है। मतलब क्या करते हो, FH माइनस FL, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, FH माइनस FL, माने हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा क्या बनता है, बैंडविड्थ, ठीक है। और ये जो इसका और एक साइड में बनाए हैं, ये जस्ट इमेजनरी है, ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिग्नल कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम बस हम लोग समझने के लिए बनाते हैं, देखने में अच्छा लगता है इसी के लिए, बाकी इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज, यानी माइनस F0, उसके बाद तुम्हारा माइनस यहाँ पे क्या FL, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस FH, ठीक है। तो बैंडविड्थ ये पूरा नहीं होता है, बैंडविड्थ सिर्फ होता है तुम्हारा पॉजिटिव साइड से हम नापते हैं, कहाँ से, उसका हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं, तो वो हमको बैंडविड्थ मिलता है। तो ये सिग्नल को बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। जब भी आगे से बैंड पास सिग्नल बोलेंगे समझ जाना इस टाइप का सिग्नल होगा, ठीक है। एक होता है तुम्हारा लो पास सिग्नल, ठीक है, लो पास सिग्नल, है ना। अब देखो लो पास सिग्नल क्या होता है, जैसे इसमें क्या था, बैंड पास था, लो पास में क्या होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी का होगा। तो यहाँ पे F0 क्या था, एक हायर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे अगर जीरो होगा तो ये देखो कहीं दूर जाके इसका मेन सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या दूर लोकेट था, लेकिन इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी जीरो पे लोकेट है। इसका मतलब ये सिग्नल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का नहीं है ना। अगर यहाँ पे जीरो है, मान लो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 700 है, तो बैंडविड्थ इसका कितना निकल गया, 200 हर्ट्ज। अगर बैंडविड्थ यहाँ से निकालोगे तो क्या करोगे, 700 माइनस 500 यानी कितना, 200, है ना।
तो ये तुम्हारा बैंडविड्थ आ गया, ये हायर फ्रीक्वेंसी हुआ। लेकिन वही अगर हम लो पास सिग्नल बनाते हैं, नाम से पहचानो लो, तो ये क्या होगा, 0 है, यहाँ पे मान लो 100 है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा -100। इस सिग्नल का अगर बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे तो बोलो क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होता है, FH माइनस FL, ठीक ना। तो यहाँ पे सेंटर में कुछ है नहीं, ठीक है, तुमको नेगेटिव पार्ट में देखना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या है 100 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है 0, यानी बैंडविड्थ का कितना आ गया यहाँ पे, बैंडविड्थ इक्वल टू 100, है ना। देखो कंफ्यूजन मत होना, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है हर बार सेंटर फ्रीक्वेंसी आए, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, जो सबसे कम में है, ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो तुमको बैंडविड्थ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ना, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तुमको सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है, सिर्फ पॉजिटिव साइड। जब भी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे तो तुमको पॉजिटिव साइड का हायर फ्रीक्वेंसी से उसका लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइड में देखो इसका हायर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, FH पे है, और लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है, FL पे है। हाँ, वही हम देखो नंबर भी डाल के दिखा दिए कि मान लो यहाँ पे 500 होता, सेंटर उसका 600 और उसका एग्जैक्टली 700 होता हायर, तो 700 माइनस 500 200, है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर पे। एक टर्म है जो तुमको बार बार देखने में मिलेगा, क्लास में ही पढ़ते होगे, बैलेंस मॉड्यूलेटर, बार बार आता था ना, बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो ये सब देखो हम लोग छोटा छोटा अलग अलग करके पढ़ ले रहे हैं, ताकि जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो दिक्कत ना हो कि बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, बैंड पास क्या होता है, तब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। हम लोग सिर्फ अलग अलग करके तोड़ तोड़ के चीज़ों को भी समझ लेते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। देखो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, एक समथिंग मान के चलो कि एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। जैसे जूसर मशीन होता है ना, जूसर मशीन क्या करते हो, दो टाइप का जूस मैंगो मिलाते हो, पानी बर्फ़ मिलाते हो, आउटपुट में क्या दोनों को मिक्स होकर फाइनल निकलता है, तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, घुमा के को मिक्स करते हो। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर भी मान के चलो समथिंग सम टाइप ऑफ मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग एनालॉग सिग्नल में क्या पढ़ते हैं, जितना सिग्नल पढ़ते हैं सब लो फ्रीक्वेंसी का पढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखो या फिर तुम लोग जैसे तुम लोग ये भी किए होगे, प्रैक्टिकल किए होगे, तो देखना एनालॉग सर्किट में ही पढ़ते थे तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में पढ़ते थे, जैसे 5 किलोहर्ट्ज़ 5 किलोहर्ट्ज़ टू 10 किलोहर्ट्ज़, मेगा में नहीं जाते हैं, किलो को भी हम लोग लो फ्रीक्वेंसी ही बोल सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिकल करते देखना, जितना अभी तक तुम लोग का एनालॉग कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल होगा, मेगा यूज़ बहुत कम ही करते होगे, ठीक ना। मतलब इनपुट सिग्नल में, हम कैरियर का बात नहीं कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एमटी मान लो तुम्हारा क्या हो गया, एक मैसेज सिग्नल हो गया, ठीक है, और ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है, राइट। तो इसको जब भी लो फ्रीक्वेंसी लेना है हम लोग क्या करेंगे, समथिंग इस टाइप का ले लेंगे, एक ट्रायंगल, है ना, देखने में अच्छा लगता है, ठीक ना। इसका नाम हम MF दे दे रहे हैं, क्योंकि देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या बनेगा, MT का MF, टाइम डोमेन में था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में F हो गया, है ना। और कैरियर सिग्नल, अब कैरियर सिग्नल क्या करोगे, हमेशा हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉस, ठीक है, cos 2πfct, है ना। यहाँ पे क्या कॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो कैरियर में तुम दोनों ले सकते हो, या फिर तुम ले सकते हो क्या, पहला तुम्हारा साइनोसॉइडल सिग्नल, दो टाइप का होता है, एक कोसाइन और एक तुम्हारा साइन। तो हम लोग कोसाइन क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं आता है, साइन को तोड़े हो ना इस टाइप के, साइन थीटा क्या होता है, e टू द पावर क्या जे थीटा ना, माइनस भाई नीचे, हाँ नीचे 2j का टर्म आता है ना, तो इसमें एक इमेजिनरी टर्म आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन वाला टर्म को लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, कैरियर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमको कुछ आउटपुट मिलता है। तो कैरियर सिग्नल क्या है मेरा, MT है, ठीक ना, इसको मल्टीप्लाई किए कैरियर सिग्नल के साथ, तो क्या बना, cos 2πfct। अब तुम ही लोग बोलो, यहाँ पे क्या था, MT था, यहाँ CT था, तो MT इंटू CT बन गया। तो इस सिग्नल को क्या नाम दोगे, बोलो, ये कौन सा सिग्नल हुआ, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग, कैरियर, क्या ये हो गया, मॉड्यूलेटिंग, जो भी है स्पेलिंग पे मत जाना। ये तुम्हारा हो गया कैरियर, और जब दोनों मिक्स हुआ तो फिर कौन सा सिग्नल बना,
मॉड्यूलेटेड, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का क्यों ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस हाइट ऑफ एंटेना, ठीक है, मॉड्यूलेशन रिड्यूस हाइट ऑफ एंटेना, ठीक है। इसका मतलब देखो, हाइट ऑफ एंटेना पता कैसे डिसाइड होता है, एल से हाइट ऑफ एंटेना डिसाइड होता है, उसको क्या लिखते हैं, लेमडा बाई 10, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला है। अब मान लो कि हमको ट्रांसमिट करना है एक 3 किलो हर्ट्ज का सिग्नल को, 3 किलो हर्ट्ज सिग्नल को, यानी ये कितना हो जाएगा 3000 हर्ट्ज, है ना। 3000 हर्ट्ज सिग्नल को हम क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो लेमडा बराबर क्या होता है, बोलो, C/F होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸, और यहाँ पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना का है 3000 का है ना। तो 3 कटा और यहाँ पे 3 पावर गया, तो फिर भी कितना बच रहा है 10⁵, यानी लेमडा कितना हो जा रहा है, ये देखो मीटर में आता है ना, और यानी ये कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर होगा। अब बताओ यहाँ पे तुम अगर पुट करोगे L = कितना 100 km/10, तो कटा कितना गया 100 किलोमीटर। अब बोलो तुमको 3 किलो हर्ट्ज का एक सिग्नल भेजना होगा, जो कि बहुत कम है, हम लोग तो मेगा गीगा में पढ़ रहे हैं अभी। एक 3 किलो हर्ट्ज का सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमको एंटेना का हाइट कितना चाहिए 10 किलोमीटर। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। लेकिन अब मान लो कि मेरा वॉइस कितना का है, मेरा देखो सबसे पहला सिग्नल ये सबसे पहले हम बताए थे कि वॉइस सिग्नल कितना का होता है, तुम्हारा स्पीच 300 से 3500। मान लो मेरा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में हम बोलते हैं, तो इस सिग्नल को भेजने के लिए हमको कितना चाहिए मिनिमम एंटीना का हाइट 10 किलोमीटर, जो पॉसिबल नहीं है ना। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। अब देखो मॉड्यूलेशन आने के बाद क्या होगा, जैसे L = क्या बोले λ/10, है ना। तो अगर एंटीना का हाइट को घटाना है तो तुमको वेवलेंथ घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। और वेवलेंथ क्या होता है C/F, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बचा क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे इसका मतलब लेमडा क्या होगा घटेगा, और हमको तो यही चाहिए। तब हम क्या करते हैं, मान लो कि हम मॉड्यूलेट कर दिए, जिससे एक 3 किलो हर्ट्ज वाला सिग्नल था उसको हम मॉड्यूलेट करके 3 मेगा हर्ट्ज बना दिए। पॉसिबल है, कैरियर सिग्नल मिलाएंगे हम और उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे किए थे ना, क्या कर रहे थे, ये cos 2πfct को, ये fc जो है इसको हम एकदम मेगा रेंज पे रख देंगे, तो क्या होगा, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, देखो और दूर दूर चल जाएगा, तो गया ना मेगा रेंज पे। देखो ये कुछ किलो रेंज से गया ना मेगा रेंज पे, तो यहीं पे समझो सेम चीज़। तो अब क्या हुआ 3 मेगा हर्ट्ज हो गया, तो अब लेमडा = क्या हो जाएगा, c क्या होता है 3 × 10⁸, है ना, और मेगा मतलब 3 × 10⁶, तो 3 कटा, यानी यहाँ पे कितना हो गया 100 मीटर, है ना। अब देखो L = क्या होता है 100/10, 10 कटा 10 मीटर। अब बोलो ये क्या पॉसिबल है, क्या टावर का हाइट 10 मीटर करना पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो समझ में आया कि हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों किए हैं, ताकि हम एंटीना का हाइट को रिड्यूस कर सकें, राइट, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो और क्या होता है, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंक्रीजेज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंक्रीजेज रेंज ऑफ क्या कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे रेंज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पावर उतना दूर तक जाएगा। जैसे तुम ही हो और तुम्हारा एक छोटा भाई है, तो जिसके पास ज़्यादा पावर वो उतना दूर बॉल फेंक सकता है, तो एक एंटीना भी तो इसी हिसाब से काम करेगा ना, उसको जितना ज़्यादा पावर दोगे वो उतना ज़्यादा दूर भेज सकता है ना। तो पावर ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है पता है, L/λ का स्क्वायर पे, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये L तो तुम्हारा हाइट हो गया किसका, एंटीना का, और लेमडा क्या हो गया तुम्हारा, लेमडा हो गया तुम्हारा वही वेवलेंथ। अब तुम क्या करोगे, पावर ऑफ रेडिएशन
ठीक ना। तो इसको फिर क्या लिख सकते हो, लेमडा को L इंटू लेमडा क्या होता है C/F होता है, तो नीचे C हो गया और F हो गया। अब बताओ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो तुम जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे पावर ऑफ रेडिएशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो, बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम उसको ज़्यादा दूर तक भी भेज सकते हैं, है ना। नहीं P है, ये P है, पावर LF/C, ये L है ना। चलो नेक्स्ट हो गया, थर्ड पॉइंट लिखो, मॉड्यूलेशन ओवरकम्स हार्डवेयर, हाँ हो गया। देखो थर्ड पॉइंट लिखो, मॉड्यूलेशन ओवरकम्स हार्डवेयर लिमिटेशन, हार्डवेयर लिमिटेशन मतलब देखो जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना, तो उसके लिए हमको जो मेरा जितना कंपोनेंट्स वगैरह बनता है वो ना लो फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं बनता है, मतलब बहुत एक्यूरेसी चाहिए लो फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो हार्डवेयर में एक रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ तुम इतना एरर तक चल जाएगा, तो ये एक बेनिफिट है मॉड्यूलेशन का, ठीक है। चौथा हो गया तुम्हारा मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुमको एक चैनल है, तुम्हारे पास एक चैनल है, ठीक ना। अब एक चैनल में तुम क्या किए, तुमको दो सिग्नल भेजना है, एक इस टाइप का सिग्नल भेजना है, एक इस टाइप का सिग्नल भेजना है, ठीक है। अब देखो दोनों इस टाइप से है, अब जैसे दोनों को मिक्स किए अब एक चैनल में भेजोगे तो देखो दोनों ओवरलैप नहीं कर गया, एक ही साथ अगर दोनों भेजोगे तो एक के ऊपर एक चल गया, है कि नहीं। चैनल एक था तुम्हारे पास, ये एक चैनल था, ये वाला रास्ता था, ये चैनल था, तो चैनल में जैसे ये दोनों सिग्नल को भेजे क्या किया, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी दोनों का चेंज कर देते हैं, मान लो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, अब ये तुम्हारा चैनल है, चैनल का बैंडविड्थ तो कितना बड़ा भी ले सकते हो तुम, तो अब क्या होगा, जब 1 मेगाहर्ट्ज़ है वो यहाँ बन जाएगा, जो 2 मेगाहर्ट्ज़ है वो वहाँ बन जाएगा, क्योंकि ये 1 मेगाहर्ट्ज़ पे 2 मेगाहर्ट्ज़ पे। देखो अब ओवरलैप किया, अब जैसे आउटपुट में गया यहाँ पे तुम आराम से सेपरेट कर सकते हो, ये मेरा पहला वाला था, ये मेरा दूसरा वाला था। अगर ये दोनों सिग्नल को तुम ये पहला भेजा, ये मान लो ये है हेलो, ये है वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड भेजे, अब जाके एक साथ ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे रिसीवर कैसे समझेगा, पहले हेलो लेना है कि वर्ल्ड लेना है, मुश्किल है। अभी यहाँ पे तुम क्या करोगे, पहले तुम वर्ल्ड को भेजे फिर हेलो को भेजो, तो यहाँ रिसीव भी वैसे कर लेगा, पहले हेलो को करेगा फिर वर्ल्ड को करेगा, है कि नहीं। तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ज़रूरत है, ताकि तुम चैनल को अच्छे से यूज़ कर पाओ, ठीक है। हाँ मतलब अलग, अब देखो एक बात बोलो, एक तुम्हारे पास कार है, ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी में सीट होता है ना, यहाँ पे एक सीट, यहाँ पे एक सीट, यहाँ पे एक सीट, यहाँ पे एक सीट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब मान लो कि तुम एक आदमी है तुम, ठीक है, एक मान लो और एक कोई है, इसको भी सीट नंबर 1 दे दिए, इसको भी सीट नंबर 1 दे दिए। अब दोनों जाके यहाँ क्लास नहीं कर लेगा कि भाई हम बैठेंगे यहाँ पे, वो बोलेगा नहीं हम भी बैठेंगे, तो क्यों दोनों को एक साथ भेजना, मतलब बस इतना बड़ा, ये तुम्हारा पूरा बस क्या है, चैनल है, इसको चैनल मान लो। अब चैनल में ऐसा बैंडविड्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें, मतलब इसका बैंडविड्थ 10 है, तुम 10 जगह आदमी को बैठा के मतलब बैठा के भेज सकते हो। अब तुम क्या किया, दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी में भेज दिया, तो दोनों लड़ नहीं जाएगा कि हम भी फर्स्ट सीट में मेरा सीट है, ही बोलेगा मेरा है। अब तुम क्या किए, पहला को बोल दे तुम 1 पे जाओ, दूसरा को बोल दे 2 पे जाओ, तो 1 अपनी जगह बैठ जाएगा, 2 अपनी जगह बैठ जाएगा, उस पर बस चल जाएगा, फिर वहाँ पे जाकर अपना अपना उतर जाएगा, तो क्लास हुआ नहीं हुआ। लेकिन वही तुम अगर सेम फ्रीक्वेंसी में भेज रहे थे तो क्या हो रहा था, क्लास हो रहा था। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करते हो, अलग अलग कर देते हो, है कि नहीं, है ना, बोलो समझ में, ठीक है। चलो अब आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखना है तो लिख लो, और कॉपी में सर लिखवाएंगे उसी को रट लेना। It is the process in which amplitude of a carrier signal varied in accordance with the instantaneous value of modulating signal, keeping frequency and phase constant. This process is called amplitude modulation. बुक में डिफिनेशन होगा, किताब कॉपी हर जगह। तो इसका मतलब यही होता है कि
क्या होता है कि एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, साइनसोइडल सिग्नल हो गया मैसेज। एक चीज़ यहाँ पे रिलेशन समझना, देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, और टी इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f होता है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम, ये ज़्यादा होगा तो ये कमेगा, है ना। तो अब देखो टाइम अगर बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बोलो, घटेगा, यानी फ्रीक्वेंसी हम अगर हम ये सिग्नल बनाते हैं तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा मैसेज सिग्नल इस टाइप का होगा और कैरियर सिग्नल इस टाइप का होगा, बराबर। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या बोलता है कि जो तुम्हारा कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल को क्या करते हैं, मैसेज के अकॉर्डिंग में हम वैरी कराते हैं। ये हो गया मैसेज सिग्नल। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम कैरियर सिग्नल को वैरी कराते हैं। कैसे, ऐसे ही ना, ये एक इन्वेलप टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप का, समझे, ये इस टाइप का बनता है। देखो ये क्या करते हैं, इसके अंदर वैरी कराते हैं, किसको, किसके अंदर किसको वैरी कराते हैं, बोलो, सिग्नल, सिग्नल, हाँ सिग्नल नहीं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों सेम है। मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ हम किसको वैरी कराते हैं, कैरियर को, ठीक है। हाँ, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे देखो फिक्स्ड है, एक था ना मेरे पास ए, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड को किसके साथ वैरी कराते हैं, देखो एम्पलीट्यूड यहाँ ज़्यादा हो रहा है, देखो यहाँ फिर और बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, फिर देखो वैरी करा रहे ना, किसके साथ, मैसेज सिग्नल तो मेरा ऐसा फिक्स था, हम उसके साथ किसको वैरी करा रहे हैं, देखो ये किसको, कैरियर को। हाँ, तो यही क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना, आसान भाषा में। इससे और आसान भाषा में क्या हो सकता है, बोले, डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच, लिखो, लिखोगे, लिखो, इट इज़ द प्रोसेस in which amplitude of carrier signal, it is the process in which amplitude of carrier signal varies in accordance with the instantaneous value, ठीक है, varies in accordance with the instantaneous value. It is the process in which amplitude of a carrier signal varies in accordance with the instantaneous value of modulating signal, keeping frequency and phase constant, ठीक है। रिपीट करें कि डन, एक बार और, it is the process in which amplitude of carrier signal varies in accordance with the instantaneous value of modulating signal, keeping frequency and phase constant, बराबर, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो स्टैंडर्ड, आज हम लोग ना कोई मॉड्यूलेशन कुछ नहीं देखेंगे, अगले दिन डायग्राम एक एक करके निकालेंगे और सीधा करते जाएंगे। आज खाली हम लोग क्या बोले तुम लोगों को, सिर्फ टर्म सबको आज हम लोग जान कर रखते हैं। अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देख लेते हैं, किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। तो उसको हम लोग एस टी नाम देते हैं, मान लो, ठीक है। एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू 1+k इंटू एम टी, ठीक है। देखो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरी हो सकता है, उसमें घबराने का कोई बात नहीं, 2πfct, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सिग्नल का मिक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे AC क्या है, सारा चीज़ को लिखो, AC है तुम्हारा कैरियर एम्पलीट्यूड, कैरियर एम्पलीट्यूड, ठीक है। MT है तुम्हारा मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल, है ना। उसके बाद K क्या है तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, या फिर बोल सकते हो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोल सकते हो या फिर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एक्चुअली इसको एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलो क्योंकि वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आगे हम बताते हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, ठीक ना। और लास्ट है तुम्हारा FC, FC किसका फ्रीक्वेंसी है, बोलो, कैरियर फ्रीक्वेंसी, है ना।
सारा और मोटा मोटा टर्म हम लोग जान गए यहाँ पे। ये होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक टर्म होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच, हम लिख देते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच ए modulating signal modulates the carrier signal, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एम ए से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं के इंटू मैक्सिमम ऑफ व्हाट, एम टी माने मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना के इंटू एम टी, ये टोटल यहाँ पे जब मैसेज सिग्नल का तो मैक्सिमम लोगे ना, जैसे मैसेज सिग्नल क्या हो सकता है, एम टी क्या हो सकता है, ए एम साइन कॉस दोनों हो सकता है, कॉस साइन ओमेगा टी, यानी तुम्हारा इस टाइप का एक सिग्नल होगा, ठीक है, मैसेज सिग्नल, ठीक है। इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड क्या है, एम है कि नहीं, ये साइनसोइडल है। तो हम क्या लिखे, एम ए या फिर म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम टी इंटू क्या, के इंटू एम टू होता है। एम टी का क्या बोले, मैक्सिमम वैल्यू, तो के इंटू एम टी का मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है एम, यानी है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो कहाँ बोल रहे थे हम, इस जगह पे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। अब वो तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया स्टैंडर्ड। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तोड़ते हैं। मान लो ये वाला टर्म है तुम्हारा, ए एम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, एस टी इजकल टू एस ऑफ टी, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है एकदम प्रॉपर। अब इसमें DSB-SC है, सप्रेस्ड कैरियर है, फुल कैरियर है, वेस्टिजियल है, ये हम लोग जैसे जैसे चेंज होगा उसके अंदर ये स्टैंडर्ड पे चेंज होगा। लेकिन एक जनरलाइज बोलोगे कि जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो है ये वाला, ये इंटू एम ए, ठीक है। कॉस साइन कुछ भी ले सकते हो, अगर हम मैसेज सिग्नल को कॉस लेते हैं तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना, कॉस ओमेगा एम टी इंटू क्या होता है, कॉस ओमेगा सी टी, है ना। ये हो गया स्टैंडर्ड। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, एक टर्म बनेगा कि नहीं, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे कॉस के साथ तीनों मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, प्लस और एक टर्म क्या बनेगा बोलो, ए सी इंटू एम ए कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी बनेगा। ये 2 टर्म होगा जब दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये टर्म तो आगे और बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक ना। अब ये टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी, ये वाला टर्म को एज यूजल रखो, इसको मत लिखो, ए सी इंटू एम ए बाई 2, बाहर 2 आएगा, और कॉस क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ए प्लस बी, यानी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, हाँ, बाहर टी बाई 2 ऊपर ही दे दिए, यहाँ सामने 2 दे दिए, है ना। सिमिलरली और एक टर्म क्या बनेगा, ए सी एम ए बाई 2, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस टर्म है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन बनेगा, तुम लोग कॉपी में लिख लो इसको, ठीक है। तो ये उसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाए इस टाइप का एक होता है, ठीक है। अब एक आज का लास्ट चीज़, फिर हम लोग कल एकदम फुल स्पीड में चलेंगे, सारा जितना डेरिवेशन है, जितना कुछ है एक्सप्रेशन, कल सब एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, देखो एक हो सकता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू बोलो या फिर एम ए बोलो, इक्वल टू 1, और एक होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब तुम्हारा लेस देन 1 होता है उसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, जब इक्वल टू 1 होता है तो होता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ठीक है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो होता है ओवर मॉड्यूलेशन,
ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कैसे कैसे होता है, जैसे तुम्हारा अंडर मॉड्यूलेशन है ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये सिग्नल तुम्हारा ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल का इन्वेलप हो गया। इसके अंदर क्या होगा, कैरियर जो है मस्त तरीके से चलेगा, मतलब ये अंडर मॉड्यूलेशन है, ये चलेगा, ठीक है। क्रिटिकल में क्या होता है, ये एकदम परफेक्टली एकदम सटा हुआ रहता है इससे, जैसे ये देख रहे हो ना, एकदम बीच में कोई गैप नहीं, एकदम क्रिटिकली है ना ये वाला। और ओवर में क्या होता है कि ये जो इन्वेलप है ना ये मैसेज सिग्नल का, वो ये हो जाता है, माने मिक्स कर जाता है, समझ रहे हो। अब इसमें किस केस में क्या होता है, जैसे मॉड्यूलेशन हुआ, यहाँ पे देखो फेज इसका चेंज हो जाता है, फेज चेंज होता है, उसलिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो ओवर मॉड्यूलेशन हमको नहीं चलेगा, हमको चलेगा अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन लाना बहुत ही मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अंडर मॉड्यूलेशन ही होता है जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है, ठीक है, बराबर, बोलो। हाँ, तो अभी तक जितना कुछ बोले, जो कुछ बोले समझ में आया, सही है, और बोलो। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, हम लोग थोड़ा थोड़ा देखें, ज़्यादा नहीं देखें, ठीक है।